तो कैसे हो एवरीवन दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास एक इंडिकेटर है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, सबको पता है। लेकिन एक चीज मैं आज की इस वीडियो में क्लियर कर दूं, फिबोनाची को मार्क किस तरह करना है, ये काम किस तरह करता है। अब यहाँ पे ये जो जितने भी रेशियोज हैं, ये कितना कंफ्यूज कर रहे हैं कि भाई इस पे क्या होता है, इस पे क्या होता है, इस पे क्या होता है। इस वीडियो में बच्चों की तरह समझाऊंगा ताकि आपको इस टॉपिक पे दोबारा वीडियो ना देखनी पड़े, इजी हो जाओ। चलो जी फोकस कर लो। फिबोनाची रिट्रेसमेंट है क्या चीज जिसे हम एक एनालाइज करने में हमें हेल्प मिले और अच्छी ट्रेड देखने को मिले। सबसे पहले मैं जो एक चीज क्लियर करता हूँ, इसको मार्क करने का तरीका दो तरह का है, उसे क्लियर कर देता हूँ, फिर इसे डीपली समझाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसे खत्म करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसे हम कर देते हैं रिमूव। ठीक है, अभी हमारे पास रिमूव हो गया। पहली बात ये चीज क्लियर कर दूं, आप कोई सा भी चार्ट ले लो, मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कोई रैंडमली चार्ट पकड़ा हुआ है। ठीक है, इस पे मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हमने मार्क किस तरह करना है, दो तरीके हैं। पहला, यहाँ पे ये जो टूल या साथ लिखे हुए, इस टूल के पास आना है, यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करते हैं, स्विंग हाई पकड़ लेते हैं। ठीक है, ये भी बिल्कुल नॉर्मल चीज समझा रहा हूँ ताकि अभी आपको दो तरीके समझ आ जाए, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ से पकड़ता स्विंग हाई पकड़ता हूँ, स्विंग लो के पास इसे खींच लाता हूँ। पहला तरीका ये आ गया। ठीक है, अब इसको हम डिलीट करते हैं। दूसरा तरीका एक और है, ये ऑटो मार्क हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेटर सेक्शन में आएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे ऑटो फिबोनाची रिट्रेसमेंट आ जाएगा। इसको हमने क्लिक किया, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्लिक हो जाएगा। ये तरीका आपको समझ आ गया होगा। अब सबसे पहले हमने इसको खत्म करना है, ये जो रेशियो है इसको जरा थोड़ी सी सेटिंग करके फिबोनाची का असल जरा चेहरा ले जाए, जो हमें एनालाइज करने में सिंपली हेल्प करे, मतलब हमें कुछ ज्यादा चक्कर में पड़ना ही ना पड़े जो इतने मुश्किल से लोग समझाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी मैंने सेटिंग करनी है। ठीक है जी, मैं यहाँ पे जाऊंगा सेटिंग पे, तवज्जो कीजिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, तवज्जो कीजिएगा। अब आपने ये करना है, ये जीरो इसको छोड़ के, इसको भी छोड़ के, 0.382 को भी छोड़ के, उसके बाद ये भी छोड़ के, यहाँ पे एक को भी छोड़ के और 0.5 को भी छोड़ के आपने बाकी सब रिमूव कर देने हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे इसको भी खत्म करो, इसको भी खत्म, इसको भी और इसको भी और इसको भी। जब ये खत्म कर देंगे तो आपने थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करना है, नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे ये जो प्राइस है इसे भी खत्म कर देना, क्योंकि प्राइस हमें ऑलरेडी नजर आ रही है, तो यहाँ पे इसको भी खत्म कर दें। उसके बाद जरा तवज्जो कीजिएगा, यहाँ पे आना है। अब लेवल्स के ऊपर आपने क्या करना है, तो वैल्यूज बता रहा है, तो वैल्यूज की जगह हम यहाँ पे परसेंट कर देंगे। ठीक है, प्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, प्रेजेंट कर दिया हमने। ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पे हमारा फिबोनाची कुछ इस तरह का नजर आ रहा है। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं, मेरे टेलीग्राम पब्लिक जो फ्री ऑफ कोर्स है, उसमें अगर आप ज्वाइन नहीं हुए, कॉइन किस तरह खरीदना है, कौन सा अच्छा कॉइन रहेगा जो पंप कर सकता है आने वाले फ्यूचर में, वो किस तरह, और बाइनरी ट्रेडिंग के रिलेटेड भी आपको इस मेरे टेलीग्राम पब्लिक में चीजें मिल जाएंगी। ये जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो टाइटल पे क्लिक करो, नीचे क्रिएट अकाउंट आ जाएगा, पे इस ब्रोकर पे अकाउंट बना सकते हो, और भी मैं नीचे लगा दूंगा। और ये मेरा टेलीग्राम पब्लिक ग्रुप है, इसे फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर लें। ठीक है, चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गो। और हाँ, एक चीज और, अगर ये आपका टेलीग्राम पब्लिक नहीं चल रहा तो वीपीएन लगा के आप ज्वाइन हो जाए। ठीक है, चलते हैं वीडियो की तरफ। नजर आ रहा है स्विंग हाई पकड़ना है। ठीक है, और स्विंग लो, जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे पकड़ता हूँ, स्विंग लो पकड़ता हूँ। ठीक है, और इसको ऐसे ऊपर ले जाता हूँ स्विंग हाई के पास। ठीक है, इसको मार्क करने का तरीका क्या है, स्विंग लो से पकड़ना और स्विंग हाई के पास ले जाना। ठीक है, ये मार्क करने का तरीका है। अभी हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ठीक है, वापस आते हैं अपने दूसरे चार्ट पे। फिबोनाची रिट्रेसमेंट इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिलते हैं, जैसे यहाँ पे मुझे सपोर्ट मिल गया प्लस रेजिस्टेंस मिल गया। ठीक है, फिबोनाची से। अब ये तो हो गया। अब रिट्रेसमेंट से क्या मतलब, रिट्रेसमेंट का क्या मतलब अली भाई, वो समझाएं। फिबोनाची से प्लस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें मिल गया, इंपॉर्टेंट जोन, इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जिसे अगर इंपॉर्टेंट नहीं तो आप फिबोनाची को छोड़ के साइड पे करो, आप खुद जो मार्क करते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो आप मार्क कर सकते हो। लेकिन फिबोनाची से आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस खुद ब खुद ये मार्क करके दे देता है। बात समझ आ गई, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब रिट्रेसमेंट क्या चीज है, जैसे मिसाल के तौर पे अब आप सबको पता है कि मार्केट का एक अप ट्रेंड में होना जरूरी, डाउन ट्रेंड में भी अप ट्रेंड में। अब जैसे मिसाल के तौर पे मार्केट इस तरह तो जा नहीं सकती, ऐसे तो नहीं ना जा सकती। मार्केट कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, मार्केट ऐसे जाएगी अप, उसके बाद डाउन, उसके बाद इस तरह डाउन। ये जो डाउन आएगी इसे क्या कहते हैं, रिट्रेसमेंट, इसे क्या कहते हैं, रिट्रेसमेंट। फिर जब अप जाएगी, अब जरा तवज्जो कीजिएगा, सेम यही चीज डाउन ट्रेंड में भी होती है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे मार्केट अप गई, वापस डाउन आई, तो ये हो गया हमारा रिट्रेसमेंट, फिर अप गई, फिर डाउन हुई, तो फिर अब ये हमारा रिट्रेसमेंट हो गया। ऐसे ही डाउन ट्रेंड में भी यही चीज अप्लाई होती है, मार्केट डाउन आती है फिर अप जाती है, तो ये हमारा रिट्रेसमेंट हो गया, फिर डाउन आती है फिर अप जाती है, ये हमारा रिट्रेसमेंट हो गया। अब इस तरह ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट बनता है। एक इंसान था भाई, ठीक है, उसने ये आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट बता दिया। लेकिन अगर मैं इसको समझाने जाऊं कि ये किस तरह बना, उसने कैसे लगाया, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी समझाता हूं। एक्चुअल में हुआ ये था, जिस बंदे ने ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट को डेवलप किया, बनाया, जो भी किया, उसने क्या किया, दो रकम को आपस में डिवाइड किया। सबसे पहले उसने छोटी रकम ली, जैसे मिसाल के तौर पे जीरो को जीरो के साथ उसने प्लस किया,
कोई वैल्यू नहीं। फिर उसने प्लस 1 को 0 के साथ प्लस किया तो फिर 2 आया, ठीक है। फिर उसने 2 को प्लस किया 1 के साथ, फिर 3 आया, ठीक है। उसने फिर 3 को इस तरह करते-करते ये रकम ऐसे चलती जाएगी। फिर इसके बाद जाके जो रकम बचती है उसको नीचे वाली आगे वाली 2 रकमों के साथ मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो फिर उसके रेशियोज बने, ठीक है। हालांकि ये कोई चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए समझाना, लेकिन मैंने फिर भी छोटी मोटी ये चीज समझा दी, ठीक है। अब आपको समझ आ गई, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमने देखना कि ये एक्चुअल में काम किस तरह करता है। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पे तवज्जो कीजिएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और सेटिंग करना भूल गया था, वापस अगेन जाते हैं सेटिंग में। मैं ये चाह रहा था कि ये जो है ना, ये प्राइस राइट में आ जाए, ठीक है। जैसे कि ये जो प्राइस नहीं आ रही, ये इसको मैं राइट में करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ, ठीक है। नीचे जाने के बाद ये जो लेफ्ट लिखा है इसको मैं राइट पे कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझाना हो, जनरलाइज हो। ये प्राइस इधर आ गई, सिंपल सी बात। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये आपके लिए वो ही है, और यहाँ पे ये दो दो चीजें, ये आपका गोल्डन जोन लगा लो, ठीक है। अब एक्चुअल में होता ये है कि ये वर्क किस तरह करता है। सबसे पहले स्विंग लो पकड़ना, स्विंग हाई पकड़ना, ये आपको मार्क हो गया, ठीक है। मार्क हो गया। अब आपको इसको एनालाइज करना है, मार्केट में एक्चुअल में होता क्या है, चल क्या रहा है, और कैसे हमने ट्रेड करनी है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी ये आपको बता रहा है, मिसाल के तौर पे बीच वाले ले लो, ठीक है। अब अगर तो ये प्राइस को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ठीक है। अगर तो ये प्राइस इस तरह आती है नीचे, इस तरह नीचे आती है, ठीक है, इस तरह आती है और इस पॉइंट के पास आती है, 38.20% के पास आती है, 38% के पास आती है, मिसाल है, ठीक है, 38% के पास। अब यहाँ पे आती है, तो अगर यहाँ पे हमें एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है, चीज समझाने जा रहा हूँ, सबसे अलग समझाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें रिटर्न देखने को मिलता है ऐसा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से हम बाय करेंगे, ये इतना कोई स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है। अगर यहां से ऐसा नहीं होता तो ये 50% के एरिया के पास आएगी, 50% एरिया के पास आएगी, तो यहां पे भी आपको बाय करने की अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। लेकिन ये इतना कोई हैवी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन यहां से अच्छे रिटर्न्स के बाद आप बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर यहां पे भी ऐसा नहीं होता, मार्केट नीचे आती है, इसको भी तोड़ देती है 50% को भी, तो यहाँ पे 61% के पास मार्केट ने ऊपर जाना है, वो भी एक अच्छे रिट्रेसमेंट के साथ, एक अच्छे लेवल के साथ जाएगी, अगर आपको अच्छा एनालाइज करना आ रहा है। मिसाल के तौर पर ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, छोड़ दो इस सॉफ्टवेयर को, ये रेजिस्टेंस है, और ये यहाँ पे 61% के पास मार्केट गिरती हुई आई है, इस लेवल को भी ब्रेक किया, इसको भी ब्रेक किया, और इसके पास आई है। अब यहां से हम बाय करेंगे, ऐसे बाय नहीं करेंगे। एक सॉफ्टवेयर का काम है आपको एनालाइज करके देना, आपको परफेक्ट एंट्री देना एक सॉफ्टवेयर का काम नहीं है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है, फिबोनाची अपने आप में एक चीज बता रहा है कि भाई मैं एक चीजों को, जब मैं एक अप ट्रेंड जा रहा हूँ या डाउन ट्रेंड जा रहा हूँ, तो मैं रिट्रेस करके बता रहा हूँ, रिट्रेसमेंट करके बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं पुल बैक कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपके इस लेवल के पास आया, स्विंग हाई के पास आया, स्विंग लो के पास आया, तो मैं यहाँ से रिट्रेसमेंट कर रहा हूँ। तो वो एक सॉफ्टवेयर आपको इस तरह बता रहा होता है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मार्केट इस लेवल को भी तोड़ देती है, इसको भी तोड़ती है, और यहाँ पे आती है 61% के पास, ठीक है। और अब आप यहाँ पे एनालाइज करते हो, एक अच्छी ग्रीन कैंडल को देखते हो, ठीक है, जो कि पीछे वाली कैंडल का लो जो है ब्रेक नहीं करती है, उसके ऊपर क्लोज होती है, बॉडी को कवर करती है। अब यहाँ से आप बाय करते हो, ठीक है। अब आप यहाँ से लॉन्ग करते हो, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस नीचे रहता है, थोड़ा सा लो के नीचे पिछली वाली कैंडल का, और आपका जो टारगेट रहता है ऊपर वाले रेजिस्टेंस के पास, यानी कि ऊपर वाली प्राइस के पास जाता है, जहां से हमने स्विंग हाई के पास है फिबोनाची को लगाया हुआ है, ठीक है। अगर ऐसा भी नहीं होता, अगर ये 61% के लेवल को भी ब्रेक कर देती है, तो फिर 100% एक डाउन ट्रेंड चलेगा। नीचे वाला जो सपोर्ट है, जिसे मैं अपने सादा सान अल्फाज में सपोर्ट बोल रहा हूं, यहां तक आने के प्राइसेस के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। बात समझ लगी, कुछ मुश्किल चीज तो नहीं है। मार कैसे करना था वो बताया, मार किस तरह करना, जैसे हमारे पास है, ये स्विंग हाई हो गया, ये भी हो गया, ये स्विंग लो हो गया, हमने यहाँ पे फिबोनाची को मार किया, पकड़ा, ऊपर तक खींच के ले गए, स्विंग हाई के पास ले गए, वहां से मार करके हमने सॉफ्टवेयर की थोड़ी सेटिंग चेंज की, इंडिकेटर की सेटिंग चेंज करने के बाद हमने इसको सादा आसान अल्फाजों में समझा दिया। अब इंपॉर्टेंट बात करते हैं, क्या हमें फिबोनाची के ऊपर इंपॉर्टेंट ट्रेड्स लेनी चाहिए या नहीं। देखो, जितने भी इंडिकेटर्स हैं, मैं समझाता हूँ तुम्हें चीजें, जितने भी इंडिकेटर्स हैं, यहाँ पे इंडिकेटर बताता हूँ, ये जितने भी इंडिकेटर्स हैं, इनका काम है आपको एनालाइज करने में हेल्प करना, ठीक है। आपको काम है इनको एनालाइज करने में हेल्प करना। आप कोई भी चीज देखते हो, ठीक है, आप कोई भी चीज देखते हो, आप कहते हो कि यार ये मेरे पास स्ट्रेटजी है। अब आप उस स्ट्रेटजी के मुताबिक एक
इंडिकेटर को लेते हो, मार्क करते हो। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे स्पॉट एंड रेजिस्टेंस फिबोनाची आपको रिट्रेसमेंट करने के जो चांसेस बताता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बता देता है। आप कहीं गलती से गलत ना मार्क कर ले लेवल, फिबोनाची आपको इसको स्ट्रॉन्ग बना देता है, एक अच्छे तरीके से मार्क कर देता है कि ये एक्चुअल में ये यहाँ पे मार्क होता है। ठीक है, बात समझ लग गई है? अब जब हमने इसको यहाँ पे लगाया तो इसने हमें ये बताया कि मैं अपने स्विंग हाई के पास वापस आई है, मार्केट नीचे गिरी है। अब यहाँ पे तवज्जो करिएगा, मार्केट नीचे गिरी है, यहाँ से भी मार्केट ने नीचे डाउन ट्रेंड पकड़ा है। ठीक है, मार्केट इधर से पुल बैक ऊपर की तरफ नहीं गई, मार्केट ने 38% से भी नीचे गिरी है। फिर मार्केट नीचे आई है, 50% का लेवल भी ब्रेक किया, वापस 61%। देखो मैंने आपको पहले बताया 61% के ज्यादा चांसेस होते हैं अप ट्रेंड जाने के लिए, 61% के साथ ज्यादा चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने यहाँ पे रिट्रेस किया। ठीक है, अगेन एक ग्रीन कैंडल आई, मैं जहाँ पे मार्क ज्यादा इसको जूम करता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। ठीक है, कैंडल नीचे आई है। ठीक है, जब नीचे आई है ये कैंडल ने ब्रेक किया यहाँ पे 50% लेवल को, फिर उसके बाद एक हैम्बर टाइप बनी है कैंडल, जो कि विग जिसके नीचे है, बहुत बड़ी विग है और बॉडी ऊपर है, उसने अपनी विग से इसको 61% लेवल को रिट्रेस किया और हमने यहाँ से बाय के लिए ट्रेड लगाई और स्टॉप लॉस हमने यहाँ पे लो के पास रखाया। ठीक है, और उसके बाद टारगेट हमारा ऊपर एंड पे रेजिस्टेंस के पास चला गया। ठीक है, इससे हमें एक अच्छा एनालाइज करने को मिला और हमारी ट्रेड परफेक्ट प्रॉफिट होगी। अब मान लो यहां से एक्चुअल में ये होता है कि 61% से लेवल से भी मार्केट नीचे गिरती है। अब यहां से हम डाउन ट्रेंड के लिए जाएंगे, वो भी इस लेवल तक। ठीक है, बात समझ लगी है? क्लियर हो गया? वेल गुड। अच्छा, फिबोनाची के ऊपर जब भी आप एनालाइज कर रहे होते हो तो आपको वेट करना पड़ता है। मैंने अक्सर देखा कि लोग जो है ना, जो लॉन्ग शॉर्ट के लिए जाते हैं या शॉर्ट के लिए जाते हैं, अब लॉन्ग के लिए जाने वाले बंदे क्या करते हैं, कोई लेवल है, कोई रेजिस्टेंस है, कोई सपोर्ट है, सप्लाई है, डिमांड है, ऑर्डर ब्लॉक है, एक स्ट्रेटेजी के ऊपर मार करके बैठ जाते हैं। ठीक है, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब वो लेवल के पास मार्केट नहीं आ रही, वो फौरी तौर पे क्या करते हैं कि यार इस लेवल के पास मार्केट नहीं आना ही है तो हम पहले ही सेल कर दें, जिस वजह से मार्केट वहीं से रिवर्सल हो जाती है। तो वो उसको फिबोनाची सही एनालाइज करके भी बताता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे चीज बताता हूँ, मार्केट पहले आई है नीचे, इसको जूम करते हैं, अब ये अच्छी तरीके से आपको समझ आ जाएगी। और हम यहाँ से क्या करते हैं, मार्केट ऊपर गई है। ठीक है, मार्केट ऊपर जाती है, सॉरी यहाँ से ऊपर जाती है, रिटर्न देती है, वापस आती है। अब मार्केट यहाँ तक गई है तो लोग कहेंगे यार आना तो इसने नीचे ही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले ही सेल कर लेते हैं, शॉर्ट लगा लेते हैं, प्रॉफिट करके निकल जाएंगे। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ये लालच आएगा जिससे तुम्हारा अकाउंट बर्बाद हो जाएगा। हो सकता है मार्केट अगर इधर से रिवर्सल होगी तो क्या कर लोगे, जैसे मिसाल के तौर पे मार्केट यहाँ से ऊपर गई नहीं थी, ठीक है, वापस यहीं से रिवर्सल होगी। अब ऐसे अगर आप यहाँ पे वेट करोगे कि जब तक मार्केट इधर तक नहीं आती या यहाँ तक आ गया गेन यहाँ तक नहीं आती तो हम सेल नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब जैसे मिसाल के तौर पे मार्केट यहाँ पे आ गया, मैंने सेल के ट्रेड लगानी है तो मैं वेट करूंगा कि मार्केट इसे रिटेस्ट दे। ठीक है, रिटेस्ट देने के बाद तीसरी कैंडल पे मैं ऊपर स्टॉप लॉस लगूं और यहाँ पे शॉर्ट लगाऊं और इस लेवल तक मेरी ट्रेड रहेगी, यहाँ तक सिंपल शॉर्ट कर दी। सिंपल सी चीज है, कोई मुश्किल नहीं है। पता है इन लोगों ने इतनी चीजें मुश्किल क्यों समझाई हुई, इजी है, सादा आसान अल्फाजों में। ठीक है, अभी अगर आप बोलते हो कि इसके ऊपर डिटेल से वीडियो मैं और ले आऊं तो वो भी मैं ले आऊंगा, मुश्किल नहीं है। लेकिन फिबोनाची को जिस तरह मैं समझाया मुझे लगता है आप सबको समझ आ गई होगी। अभी ये कमेंट करके आपने बताना है, इस तरह की और भी वीडियोज मैं लेता हूँ इंशाल्लाह, ताकि आप लोगों को एक चीज डीपली समझ आ जाए। ठीक है, बाकी ये वीडियो थी, अब आप लोग अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।